एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सतगुरु नितिन साहिब जी महाराज से। महाराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। कुछ प्रश्न है जो मैं हर बार की तरह आज भी आपसे करना चाहूँगा। आज मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि इंसान को भक्ति करना क्यों ज़रूरी है? साहिब बंदगी सतनाम। इंसान को भक्ति करना क्यों ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये हमारे जीवन का और सारे ही समाज के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी समाज है, जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ चल रहे हैं, सब भक्ति के ऊपर ही आधारित है। कोई भी धर्म है वो भक्ति के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन किस प्रकार की भक्ति हमें दी जा रही है, क्या हमें बताया जा रहा है, क्या हमें समझाया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। भक्ति क्यों ज़रूरी है? भक्ति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जो इंसानी चोला मिला है ये हमें भक्ति करने के लिए ही मिला है। भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई मंत्र जपना पड़ेगा, कोई कलमा पढ़ना पड़ेगा, कोई हमें वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, इसे जपने को भक्ति कहते हैं। ये भक्ति नहीं कहते हैं इसको। भक्ति है भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे ताकर नाम अगाधु। भक्ति उसको कहते हैं जो आपको दोबारा गर्भ में आने से रोक दे, उसको भक्ति कहते हैं। जो भग से भागे, जो गर्भ में जाने से रुक जाए, वही भगत है। अगर आपने अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, गॉड गॉड कह के भी अगर तुम उसी गर्भ में चले गए जहां से तुम आए हो, तो फिर क्या भक्ति, कैसी भक्ति? क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा यह है कि लोग धर्मों में तो आ जाते हैं, लेकिन धर्मों में भी उनकी विचारधारा बदलती नहीं है। उनको पूछो कि आप अगला जन्म लेना चाहते हो, गर्व से कहते हैं हाँ हम आना चाहते हैं बार बार यहाँ पे। भाई, भक्ति का मतलब है कि आपका आना जाना मिट जाए, और अगर आपको आने जाने को मिटाने का अगर रास्ता नहीं मिल पा रहा है जहां पे आप जुड़े हो, इसका मतलब वो रास्ता पूर्ण नहीं है। गलत नहीं कहूंगा क्योंकि कोई रास्ता गलत नहीं होता, रास्ते सभी ठीक हैं, लेकिन अधूरा और पूरा होता है। इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि जहां से आया और वहीं समाया, कहे कबीर तूने क्या कमाया। गर्भ से ही आया, गर्भ से आने पर ही तूने कोई ना कोई धर्म को ज्वाइन किया। किसी ने उन धर्मों को ज्वाइन कर लिया जो उनके दादा परदादा धारण करके बैठे थे, किसी ने थोड़ा बुद्धि विवेक लगाया और अपने धर्म को परिवर्तित कर दिया, किसी और धर्म में चला गया अपने बुद्धि विवेक के द्वारा कि मेरे धर्म में क्या खामियां हैं, मेरे धर्म में क्या कमियां हैं। उन कमियों को देख के और दूसरे धर्मों की अच्छाइयों को देख के, उनके नियमों को देख के वो आगे बढ़ गया। लेकिन बात वहीं पे आती है कि अगर आप दोबारा गर्भ में आ रहे हो तो आपकी भक्ति पूर्ण नहीं। इसलिए इंसान को तो भक्ति करनी चाहिए, सारे कर ही रहे हैं, लेकिन हमें परख करके सत भक्ति के साथ जुड़ना चाहिए। सत भक्ति और नॉर्मल भक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। नॉर्मल भक्ति पत्थरों से भी होती है, पेड़ों से भी होती है, पशु पक्षियों से भी होती है। आप देखो कितने लोग दाना डालते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, मछलियों को आटा डालते हैं, ये भी भक्ति ही है। ये भी किसी ना किसी पंथ के नियम ही है, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सत भक्ति क्या है, उनको ये खबर नहीं हो पाती। सत भक्ति का मतलब है सच्चे गुरु से, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा ले लेना, यानी अपने असली स्वरूप का ज्ञान ले लेना, ताकि आपको ये शरीर त्यागने के बाद गर्भ में ना जाना पड़े दोबारा उसी शरीर को धारण करने के लिए। तो असली भक्ति वो है जो आपको शरीरों से हटा के आत्मा से जोड़े, वही सच्ची भक्ति है। और वही भक्ति हमें करने के लिए इंसानी चोला मिला है। साहिब गुरु जी, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो सत्य भक्ति करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, तो कारण क्या है? देखो, सच्ची भक्ति करने के लिए सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्पी होना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प यानी कि आपको अटल विश्वास के साथ भक्ति करनी है। अगर आपका विश्वास पूर्ण नहीं है, आप पूरा विश्वास करके भक्ति नहीं कर रहे हो, तो आप डोल जाओगे। और इसका केवल एक कारण नहीं है कि आप कैसे डोलोगे, क्यों डोलोगे, इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि अगर आप भक्ति के लिए नाम दीक्षा लेके भी आ गए हो और आप भक्ति भी कर रहे हो और आपको लगन पूरी है, लेकिन परमात्मा आपकी परीक्षा लेने लगा है, अब आपको क्या करेगा? वो आपको ज्यादा से ज्यादा समय वो कोई भी अनुभव नहीं देगा। आप बैठोगे, आपको 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपको एक रत्ती भर भी अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा,
आप डोलने लग जाओगे। इसलिए मैं हर बार यही कहता हूं कि ये जो भक्ति है ये अडोल भक्ति है। इसमें आपने सिर धड़ की बाजी लगाना है। आप नाम दीक्षा बिल्कुल मत लो, जल्दबाजी में तो बिल्कुल मत लो। आप 10 साल तक भी इस ज्ञान को समझो, आप रास्ते को समझो कि रास्ता क्या बताया जा रहा है। अगर रास्ता सही है और आपको पूर्ण विश्वास हो गया है, उसके बाद आप ये कभी भी ना सोचो कि ये रास्ता जल्दी क्यों पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ये सहज योग है, ये सहज मार्ग है। इसमें चींटी से भी धीरे चाल में भक्ति होती है। जैसे घड़ी की 3 सुइयां होती हैं, सेकंड वाली सुई हर सेकंड भाग रही है आगे, आप उसको देख पा रहे हो, और मिनट वाली सुई बहुत हल्के से हिलती है, आप उसको भी देख सकते हो अगर गौर से देखो तो हिलती हुई। लेकिन जो घंटे वाली सुई होती है वो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन हर घंटे में वो भी अपना स्थान बदल देती है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे आ जाती है। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति है वो घंटे वाली सुई से भी धीमी है, लेकिन यकीन रखना कि वो भक्ति चल रही है, ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप हो गई है। जैसे आप गड्ढा खोदते हो, कहीं पर 100 मीटर पानी में मिल जाता है, कहीं पर 150 मीटर, कहीं पे 100 फुट, कहीं पे 150 फुट। तो हर बंदे की भक्ति अलग होती है, हर बंदे के संस्कार अलग होते हैं। परमात्मा हर बंदे की अलग परीक्षा लेता है, दया भी अलग अलग तरह से करता है, उसके संस्कारों पे डिपेंड करता है, सारा परमात्मा की दया पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण होता है जब हमें विचलित करने वाले हमारे आजू बाजू जो बैठे होते हैं विचलित कर देते हैं। विचलित कैसे करते हैं? आपको आपकी भक्ति पर शक करवा के। जो आप भक्ति कर रहे हो, आपको आपके विवेक पे पूरा विश्वास ना होने के कारण आप दूसरे की बात को जब माइंड में ले लेते हो, जब समझने लग जाते हो, अपना विश्वास कम होता है और दूसरे पे ज्यादा करने लग जाते हो, तब आपकी भक्ति विफल हो जाती है। आप भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हमारे सत्संग सुन सुन के जितने भी ज्ञानी बने बैठे हैं और जितने भी ये लोग हमारे सत्संग को अच्छी तरह समझ रहे हैं, अब ये अपने स्वार्थ के लिए हमारे ही भक्तों को विचलित करने में लग जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि भगत को अगर ये बोल दिया जाए कि बेटा जो तू कर रहा है इससे तेरी भक्ति नहीं होगी, परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज हो जाता है, कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाता है। इसका फायदा उठाते हैं ये लोग, क्योंकि भगत भोले हैं, भक्तों को नहीं पता क्या सही क्या गलत है। भगत तो जैसे आप बोलोगे वैसे चलने को तैयार है परमात्मा को पाने के लिए। तो ऐसे चतुर प्राणी जो विहंगम चाल को डिनाई करके, विहंगम चाल को झूठा बता के आपको किसी और भक्ति से जोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों को भगवान ने, परमात्मा ने काल का दूत बोला है। और ये हर पंथों में होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। खासकर कबीर पंथ में तो इनका अच्छा जमावड़ा होता है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया बख्शी है कि 2023 तक ये सारे के सारे अपने असली रूप में आ जाएंगे और इस पंथ से बाहर दिखाई देंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा बंदा मिलता है जो आपको डीमोटिवेट करता है, आपने उसकी बात को नहीं सुनना है, क्योंकि आप इस पंथ में देखा देखी नहीं जुड़े हो, आप अपने विवेक से जुड़े हो, आप सत्य सत्य का निर्णय करके जुड़े हो। अगर आप सत्य असत्य का निर्णय आप कर चुके हो तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। अभी एक डॉक्टर साहब आए थे, कल का ही जयपुर में प्रोग्राम था, और उन्होंने मुझे बोला कि साहब 2 साल हो गए मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। और ये सच है कि वो बार बार अरदास करते थे कि कुछ तो करो, कुछ तो करो। और मैं हमेशा यही बोलता था, आप पूरे विश्वास के साथ लगे रहो, परमात्मा दयाल है, कभी ना कभी दया जरूर करेगा। और खुशी की बात है कि आज 2 साल के बाद, आज से ही कहते हैं कि 10 दिन पहले मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, अब मेरा विश्वास पूरा बन गया है कि हाँ मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूं। मैं यही बोलता हूं आपको, आप रास्ता देखो कि अगर रास्ता सही है तो आप उस पर विश्वास करके चलो। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में मत रखो कि मुझे 3 महीने में परमात्मा मिल जाएगा, 6 महीने में मिल जाएगा, 1 साल में मिल जाएगा। ये सब बातें निरर्थक हैं। परमात्मा को पाने के लिए लोग पूरा पूरा जन्म बैठे हैं, इंतजार किया है, तब मालिक ने दीदार दिया है। इसलिए इन चीजों को बिल्कुल माइंड ना करना कि कोई कहे कि 6 महीने में परमात्मा मिल जाता है, नितिन दास से नाम लिया है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, परमात्मा नहीं मिला। इस चीज में आपने कभी ध्यान नहीं देना है। परमात्मा बंदी छोड़ है, दयाल है। आप विश्वास करो, भक्ति करो, बाकी सब उस पर छोड़ दो, सरेंडर करो। हम परमात्मा को गुलाम नहीं बना सकते कि हम उसको ऑर्डर दे दे कि 6 महीने के अंदर ही मिल जाना मुझे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कबीर साहब ने जहां पर 6 महीने का जिक्र किया है तो एक कंडीशन है उसकी
जब सत्संग खोलेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी कि किन लोगों को बोला गया है कि 6 महीने में दीदार दूंगा। ये आपको सब समझ में आएगा, लेकिन वो कंडीशंस हैं। जैसे आप जयपुर से जोधपुर जाना चाहते हो, तो अगर आप गूगल मैप पे भी सर्च करोगे तो किलोमीटर के साथ टाइमिंग भी आती है कि आप लगभग इतने घंटे में पहुंच जाओगे, लेकिन वो कंडीशन है कब, अगर आप लगातार चलोगे। अगर कार से देख रहे हो तो कार की टाइमिंग बताई जाएगी, अगर मोटरसाइकिल से देखोगे मोटरसाइकिल का लगभग समय कितना लगेगा बताया जाएगा, अगर आप पैदल आदमी की देखोगे तो पैदल आदमी का अलग टाइम होगा। तो हर प्रकार समय अलग होगा, दूरी सबके लिए एक है। इसीलिए हर जीव परमात्मा का जीव है, लेकिन अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग उसकी स्थिति है। किसकी सूरत कितनी भटकी है, किसकी सूरत कहां लगी है, किसकी सूरत कितना कंट्रोल में है, ये सब डिपेंड करता है कि परमात्मा 6 महीने में मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते कि वो इस वाणी को लिखकर बंधन में आ गया कि मैं 6 महीने में ही मिलूंगा। इस बात को भी आप दिमाग से निकाल देना। परमात्मा कभी बंधन में नहीं आता, भले वो ऐसी 1000 वाणियां लिख दे कि मैं तुझे एक पल में मिलूंगा। बोला ही उन्होंने, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। लेकिन इतना बोलने के बाद भी वो बंधन में नहीं है कि अब वो पल में नहीं मिला तो हम उसको झूठा सिद्ध कर दे। हम नहीं कर सकते। वो बंदी छोड़ की दया है, वो जब दया करेगा आपको तब मिलेगा। आप अच्छे बच्चे की तरह इंतजार करना सीखो, क्योंकि सबने कहा है इंतजार का फल मीठा। साहिब गुरुजी, अगला मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या गृहस्थी गुरु जो गृहस्थ में रहते हैं, अपनी गृहस्थी अभी तक नहीं छोड़ रहे थे, अपने परिवार के साथ रहते हैं, ऐसा गुरु क्या हमें भवसागर से पार करा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि गृहस्थ गुरुओं की भरमार है भारत देश में, भारत के बाहर भी। खुद भी बैठते हैं, अपनी घरवाली को भी साथ में बिठा लेते हैं, खुद गुरुजी बन जाते हैं, अपनी घरवाली को गुरु माँ बना देते हैं। और जितने पुत्र पैदा होते हैं, फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने भगवान बनाने की, आगे से आगे उन्हीं को गद्दियां सौंप के गुरु भगवान बना के चले जाते हैं। यही मोह है, इस मोह से वो नहीं छूट पा रहे हैं। कौन नहीं छूट पा रहा है मोह से? याद रखना, गुरु तो मोह से छूटा होता है, लेकिन पिता नहीं छूट पाता। ये वही लोग हैं जो पिता हैं, गुरु नहीं है। गुरु तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन जब अपने ऊपर बात आ जाती है तो ये पिता का रोल निभा के जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गिरही होके कथे ज्ञान और अमली होके धरे ध्यान, साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। ये तीनों ठग हैं, आपने इन ठगों से बचना है। एक जब विरक्त साधु होता है, आप उसको बंदगी देके देखो, वो अपनी जो बंदगी है, जो उसको दान चंदा मिलता है, वो हमेशा जीवों पे लगाएगा। और जो गृहस्थी साधु है, आप उसको देके देखो, अपने बच्चों के लिए मोबाइल, अपने बच्चों के लिए मोटरसाइकिल, अपने बच्चों के लिए सारे इंतजाम करके जाएगा। ये फर्क है। तो साहिब ने बोला, परिवार कारणे पेट कारणे करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। तो ऐसे गुरुओं से बचना है जो गृहस्थी होके आपको ज्ञान बांटते फिरते हैं, क्योंकि गृहस्थी गुरु कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता, वो खुद का ही कल्याण कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए साहिब ने हर जगह बोला, जिसका गुरु गिरही है और चेला गिरही होए, कीच कीच को धोते दाग न छूटे कोई। दोनों को कीचड़ की उपाधि दे दी है। अगर आपके पैरों में कीचड़ लग जाता है, आपके कपड़ों में कीचड़ लग जाता है, तो आप निर्मल जल से धोते हो, ना कि उसी कीचड़ से धोने की कोशिश करते हो। आप खुद ग्रस्त में हो, आप खुद भोग विलास में पड़े हुए हो, और आपका गुरु भी भोग विलास में पड़ा है, तो वो कब आपको पार करेगा? वो तो आपको ऐसा संदेश भी नहीं देगा कि बेटा भोग विलास त्याग दो, क्योंकि वो खुद नहा रहा है उस गंगा में। तो आपको भी उससे पार नहीं, कभी संदेश तक नहीं देगा आपको, क्योंकि उसे पता है ये तीर उल्टा मेरे पे लग जाना है, इसलिए कभी बोलेगा तक नहीं। ये जो मैंने वाणी बोली है कबीर साहब की, ये तो कभी जीवन में छुएगा भी नहीं, क्योंकि ये वाणी पे पूर्ण नहीं उतर पाएगा। इसलिए इन अधूरे गुरुओं ने क्या कर रखा है, कबीर साहब की केवल वो वाणियां उठाते हैं जहां गुरु की महिमा है, उनको अपने ऊपर फिट करते हैं कि देखो कबीर साहब ने गुरु के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, और गुरु कौन? मैं ही गुरु हूं। इतना बड़ा जाल बिछा रखा है इन गुरु लोगों ने, आप नहीं समझ सकते। आप तब समझ पाएंगे जब आप कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास चैनल सुनना शुरू करेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो साहिब ने बोला है, गुरु करो जान के पानी पियो छान के,
ये उस समय की वाणी है 600 साल पहले, जब लोग तालाबों से, लोग कुएं से पानी लेके आते थे और उस पानी में अनंतों जीव जो हम बिना छाने पी जाते थे। वहां कबीर साहब ने मना किया कि बिना पानी छाने कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से जीवाणु विषाणु हमारे अंदर चले जाते हैं, कितने छोटे छोटे जीव चले जाते हैं। लेकिन आज वो वाणी बिल्कुल उलट गई है। आज के समय में अगर आप पानी छान के पियोगे कपड़े से, तो समझ लो कि आपने पानी को और बर्बाद कर दिया। आरओ जो लगे हुए हैं वो छना छनाया पानी आपके पास पहुंचा रहे हैं। आपने किसी कपड़े में अगर छाना तो उस कपड़े में कितने जीवाणु बैठे हुए हैं जो उस पानी के साथ फिर दोबारा उसी गिलास में आ जाएंगे और आप फिर उन्हीं चीज को पी लोगे। यहां पर वाणी क्या आती है? गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। आपके सामने 4 गिलास रख दिए जाएं, जिसमें से एक 5 दिन का पुराना पानी हो, एक बाथरूम का गुसलखाने का पानी भर के आप लेके आए हो, एक आरओ का पानी हो और एक ऊपर टंकी का पानी हो, तो आप कैसे पहचान पाओगे कि कौन सा पानी कैसा है? क्योंकि सारा देखने में एक सा होगा। वहां आपने पानी को जान के पीना है, उसको जानो कि भैया ये आरओ का है, ये टंकी का है, ये 5 दिन पुराना है, तब तो आपका काम बनेगा। और गुरु को छान के, गुरु को छानना है। आप छलनी लगाओ, छलनी क्या है? बाणी ही छलनी है। कबीर साहब की बाणियां देखो, और जो गुरु उस बाणी से मैच नहीं खा रहा है, जिसका ज्ञान उन बाणियों से मैच नहीं खा रहा है, उसको अपने जीवन से निकाल दो। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि आप एक बार गुरु धारण कर लो, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, आपके दिमाग में ऐसा अज्ञान डाल देते हैं कि आप गुरु बदल नहीं सकते। आपने एक गुरु बना लिया तो आपने एक पति बना लिया। अब अगर आप पति को छोड़ दोगे तो आप वैश्या कहलाओगे। एक को छोड़ के दूसरे के पास जाओगे, दूसरे को छोड़ के तो आप वैश्या की कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन कबीर साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। कबीर साहब ने कहा कि शब्द हमारा गुरु है। उस शब्द गुरु को पाने के लिए अगर हमें 50-100 गुरु भी बदलने पड़ जाएं तो हमें कोई गम नहीं होना चाहिए, हमें कोई लाज नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। क्यों? जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, और तब लग करो गुरु 10 पांचा। उसके लिए आप 10 क्या, 20 क्या, 100 क्या, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए अगले गुरु की शरण में जाने से, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। आप पिछले गुरु के पास शक्ल देख के नहीं गए थे कि आपको उसकी शक्ल से प्रेम है, आपको उसके शरीर से प्रेम है। आपने ज्ञान समझा और आपने गुरु धारण किया। वो गुरु चाहे गोरा है, काला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आगे का ज्ञान मिलता है तब भी आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस गुरु को छोड़ रहा हूं। याद रखें, आप गुरु को नहीं छोड़ रहे हैं, आप उस अज्ञान को छोड़ रहे हैं जो वो गुरु दे रहा है। तो साहिब ने बिल्कुल साफ मना किया और सीधे बोल दिया, जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर न लगा। उसको त्याग दो, वो गुरु तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका नमस्कार भी करो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया जहां पर आके तुम्हें नितिन दास के सत्संग समझ में आने लगे। इनका इतना ही उपकार है आपके जीवन में कि आपको उन्होंने एक ट्रैक पे डाल दिया, एक रास्ते पे डाल दिया। लेकिन वो गुरु मंजिल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मंजिल कहीं और है साहिबन। तो देखिए दर्शकों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी गृहस्थ को गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ गुरु जो खुद मोह माया में फंसा हुआ है वो कभी भी हमें भवसागर से पार नहीं कर सकता। गुरुजी, मेरा अगला सवाल यही है, आत्मा, मन और सुरति के बारे में, ये तीनों चीजों के बारे में आप हमें थोड़ा बताएं कि आत्मा क्या है, सुरति क्या है और मन क्या है। बहुत ही सुंदर सवाल है और बहुत से लोगों का यही सवाल होता है। लगभग 90% लोग यही सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप पे भी और मैसेजों के द्वारा, ईमेल के द्वारा। वो इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मन और सुरत एक हैं या दो। और जैसे अधूरे गुरुओं ने समझा दिया है कि आत्मा भटकती है, आत्मा प्रेत बन जाती है, तो ऐसे ही लोग आत्मा को भी समझ नहीं पाते। वो आत्मा को भी सोचते हैं कि आत्मा भटक रही है। आत्मा कभी नहीं भटकती। भटकने वाले 2 चीजें हैं, एक मन और एक सुरत। ये क्यों भटक रहे हैं, कैसे भटक रहे हैं, इस पे आपने पूरा विचार करना है। जैसे आप अपनी बाइक पे बैठ गए, मोटरसाइकिल पे बैठ गए, अब आप गली में गली 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 भटक रहे हैं शहर में। अब कौन कौन भटक रहा है? 2 चीजें भटक रही है। कौन कौन? एक तो आप भटक रहे हो गलियों में, और एक आपकी मोटरसाइकिल भटक रही है गलियों में। आप दोनों ही भटकने वाले हो।
लेकिन अब भटका कौन रहा है, आपने ये विचार करना है। और भटक कौन रहा है? तो कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। अब मन ही भटकाने वाला है। कबीर साहब सूरत को कह रहे हैं मन के मते मत चालिए। अगर तुम्हारे अंदर मन कुछ विचार पैदा कर रहा है, गलत विचार पैदा कर रहा है और तुम उसके साथ चली जा रही हो, तो समझ लो तुम भटक गई हो। मन तो भटकेगा ही और तुम भी भटक जाओगी। लेकिन कहो कि मन अकेला भटकने चला जाए, नहीं भटक सकता। बिना सूरत के मन नहीं भटक सकता, क्योंकि मन बिना सूरत की कहीं नहीं जा सकता जब तक सूरत उसको ताकत ना दे। और सूरत बिना मन के कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मन ही भटकाएगा। यानी कि बाइक के बिना आप और आपके बिना बाइक नहीं चल रही है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। लेकिन भटकाने वाला कौन है? मन। भटकने वाली कौन है? सुरता। अब सुरता और आत्मा में क्या फर्क है? लोग इसको नहीं जान पाते। अब आत्मा का क्या मतलब है? जो अचल है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है आत्मा अडोल ना डोलई। आत्मा अडोल है, कभी डुलती नहीं है। लेकिन सूरत क्या है? वो मन का साथ करके विचरण करती है, भटकती है। इसीलिए साहिब ने बोला सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। साहिब ने ये नहीं बोला कि आत्मा फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। आत्मा का तो ज्ञान प्राप्त करना है सूरत को। कैसे? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर कौन है? अगर आप नर को शरीर मानोगे तो शरीर के आत्म ज्ञान को प्राप्त करेगा, किसी का शरीर आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। नर बोला गया है उस सुरता को जो नर का चोला धारण करके भटक रही है। इसको बोला आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखते आगे हासी। तो जो भटक रही है वो सुरता है, जो भटका रहा है वो मन है, और जो अडोल है, जो कभी नहीं भटकती, वो तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव है। उसी को आत्मा बोलते हैं साहिब। गुरु जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जो भक्ति मार्ग पे लगे हुए भक्त है, सत्य भक्ति कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है। जो भी भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, भक्ति करें, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ करें। सावधानियों में बस आपने ये देखना है कि आपकी भक्ति पूर्ण करने के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले तो आपको अपने गुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो भी ज्ञान वो गुरु बता रहा है, वाणियों के साथ मैच करा के और पूरा विवेक जगा के अगर आपको वो ज्ञान दे रहा है, तो आपको पूरे विवेक के साथ उसकी बात को समझना चाहिए। उसका कोई स्वार्थ नहीं है आपको समझाने के पीछे। वो यही चाहता है कि उसके सारे भाई, उसके सारे भगत, उसके परमात्मा के सारे जीवहंस उस सत्य को प्राप्त कर सके और घर बैठे प्राप्त कर सके। उसका एक ही लक्ष्य है। इसलिए सबसे पहले तो दृढ़ विश्वास हो भक्ति में भी, और अपने रास्ते पे भी, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास के साथ चलिए। दूसरा ये है कि आप जो मर्यादाएं बताई जाती हैं उन मर्यादाओं पे खरे उतरें, मर्यादाओं को बिल्कुल ना तोड़े। बाय चांस अगर कोई मर्यादा टूटती है तो क्षमा मांगे और वो गलती दोबारा तो कदापि ना करें। उसके बाद आप उन लोगों से बचें जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालते हैं, जो आपके नकारात्मक सोच को बढ़ाते हैं। उन लोगों से आप बिल्कुल मुलाकात और बिल्कुल बात करना बंद करें, क्योंकि उनका मकसद ही यही है कि आप नेगेटिव हो जाएं, आप उस चीज को प्राप्त ना कर पाएं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि सब आपका भलाई करने आए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा भी करते हैं। स्कूल में सब बच्चे पढ़ने ही नहीं आते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे बच्चों को बिगाड़ने आते हैं, क्योंकि वो खुद बिगड़े होते हैं। इसी प्रकार आपने अटल भक्ति करनी है, पूरे विश्वास के साथ भक्ति करनी है। उन चीजों से दूर रहना है जो आपको भक्ति से दूर कर रहे हैं, और उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज करते हैं। याद रखें, जो असली सच्चा गुरु होता है वो आपको कभी भटकाता नहीं है, वो आपको कभी रोकता भी नहीं है कि बेटा तुम मेरे पास आ गए हो, अब कहीं नहीं जा सकते। वो आपको इतना विवेकी बना देता है कि सत्य सत्य का निर्णय अब आप स्वयं कर सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि आपका भला कहाँ पे है और आपका बुरा कहाँ पे है। किसी के कहने पे कभी विश्वास ना करें, अपनी बुद्धि विवेक पे विश्वास रखें, क्योंकि परमात्मा ने आपको कोई कमी नहीं छोड़ी है देने में। हर आदमी को हीरा बनाया हुआ है, बस उसे तराशने वाला कोई चाहिए। चमक उस हीरे में अपने आप, अपने खुद से होती है, किसी से चमक नहीं लेनी पड़ती है। बस तराशने के लिए आपको एक गुरु चाहिए जो आपको तराश देता है। तो सावधानियां यही हैं, और बाकी जो मैं सत्संगों में बताता हूं आप सत्संग सुनते रहिए।
कहीं पर भी आसपास सत्संग होता है तो सत्संग में जरूर आइए, क्योंकि सत्संग में आने से दोबारा से वो भाव जागता है। कई बार नाम लेने के बाद आदमी ढीला पड़ जाता है, उसको नहीं प्राप्ति हो पा रही होती है तो विचलित हो जाता है। लेकिन अगर वो सत्संग में बार बार आता है तो उसको एक नई चेतना के साथ, नई जागृति के साथ नया आत्मविश्वास जागता है और वो फिर से उस रास्ते पे चल पड़ता है जो रास्ते पे चलना उसने बंद कर दिया होता है। इसलिए सत्संग तो सबसे जरूरी है। इसीलिए बोला गया है, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन राम की कृपा भी तब होती है जब सत्संग से विवेक जाग जाता है और आप सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य के मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। साहिब गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप जयपुर में पधारे और हमारे जैसे भटके हुए जीवों को जो भक्ति के मार्ग पर लगा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? साहिब, देशवासियों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि अगर हम अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो उससे पहले हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखिए, आप ही देश हैं। हम कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बन जाए, तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? देश तो भारत देश है, जमीन है, बॉर्डर है, बिल्डिंगें हैं, प्लॉट्स हैं, क्या वो विश्व गुरु बनेंगे? कभी नहीं। विश्व गुरु आपको बनना है। अगर आप विश्व गुरु बने तब भारत विश्व गुरु बनेगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। जैसे आज तक होता आया है वैसे ही आगे भी होगा। बदलना आपने खुद को है। जब एक एक आदमी बदलता जाएगा, एक एक आदमी बदलता जाएगा, गांव बदल जाएगा, गांव से शहर बदल जाएगा, शहरों से स्टेट्स बदल जाएंगी, स्टेट से पूरा देश बदल जाएगा। इसलिए सबसे पहला जो कार्य है जो हमें पिछाड़ रहा है बाकियों से, वो क्या है? वो है हमारे धर्मों के जितने भी झगड़े हैं। हमें अपने धर्मों के नाम पे, अपनी जात पात के नाम पे हमें कभी कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जो लोग धर्म के नाम पे उकसाने वाले हैं उनका साथ तो हमें कभी नहीं करना चाहिए। उनके भाषण को भी हमने रिजेक्ट मार देना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। हम जितना ज्यादा वायरल करते हैं उतना ही ज्यादा हम अपने आप को गर्क में लेके जाते हैं। हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे के साथ रहें, कोई किसी का वैर ना करे, कोई किसी से विरोध ना करे। याद रखो, जब 1971 की लड़ाई हुई, चाइना के साथ लड़ाई हुई, तब हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं था। सब फौजी भाई, मुसलमान भाइयों ने कितने टैंक उड़ाए, मुसलमान भाइयों ने कितने युद्धों को जीतने के लिए अपनी जानें दी। किसके लिए दी? केवल मुसलमानों के लिए दी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं था। हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए दी, मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए दी, दोनों ने सबके लिए दी। सारे भारत के लिए इन दोनों ने अपनी जानें दी। हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान गुरु हैं, बुरे हैं, या हिंदू ही अच्छे हैं, या केवल हिंदू अच्छे हैं, मुसलमान बुरे हैं, या कोई और धर्म अच्छा है दूसरा बुरा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब इंसान हैं, हम सबको एक ही धर्म फॉलो करना चाहिए, इंसानियत। 10वीं पातशाही के पास एक कन्हैया भगत थे, कन्हैया लाल, भाई कन्हैया कहते हैं उनको। वो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़े, तलवार खींची उन्होंने, ब्रह्म ज्ञानी थे, तलवारों से काटा भी लोगों को। लेकिन शाम को जब पानी पिलाने जाते थे अपनी फौज को, जो घायल हैं उनको दवाइयां देने जाते थे, तो वो केवल अपनी ही फौज को पानी नहीं पिलाते थे, जो मुसलमान उनके विरोधी, उनके दुश्मन कराहते होते थे, उनको भी वो पानी पिला देते थे। क्योंकि वहां पर असली इंसानियत, असली धर्म दिखाई देता है। असली धर्म यही है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए, और जो हमें लगे कि ये समाज के लिए सही नहीं है, हमें उन चीजों को धर्म से ही अलग कर देना चाहिए। क्योंकि याद रखें, समाज है तो धर्म है, इंसान है तो धर्म है। आज अगर चाइना, आज अगर पाकिस्तान एक परमाणु बम फेंक देता है हमारे शहर पे, तो जब वहां शहर में कोई है ही नहीं रहने वाला, तो धर्म कौन फॉलो करेगा? कौन सा धर्म, कौन से इंसान को बचाएगा? सारे मारे जाएंगे। इसलिए धर्म बाद में है, इंसान पहले है। पहले हम इंसान बन के इस धरातल पे आए हैं, धर्म तो हमने बाद में ज्वाइन किए हैं। 1400 साल पहले हमने मुसलमान धर्म को अपना लिया, 300-350 साल पहले हमने सिख धर्म को अपना लिया, और भी कई धर्म है जिनको आप देख सकते हैं कि कब उनकी शुरुआत हुई। लेकिन हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि हिंदू धर्म सनातन है, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म का भी अंत है। कहां?
जब इंसान आया उससे पहले हिंदू धर्म भी नहीं था, क्योंकि धर्म को फॉलो करने वाला ही कोई नहीं था। इंसान ने ही धर्म की नींव रखी है, इंसानों ने ही वेद को बनाया है। वेदों से पहले इंसान थे, इंसान के बाद वेद आया है। ऐसा नहीं है कि इंसान से पहले ही वेद थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अरे वेद बड़ा की जिन निर्माया। जिसने वेदों को बनाया है वो वेदों से भी उच्च है, जिन्होंने वेदों की रचना करी है वो वेदों से भी महान है। और वो कोई धर्म नहीं है, वो आत्मदेव है। आत्मा की वजह से ये शरीर चल रहे हैं, आत्मा ही वो धर्म है, आत्मा ही वो सनातन धर्म है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जिसके बारे में गीता में बोला है, हे अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब आत्मा नहीं थी, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आत्मा नहीं होगी। आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही हम सबका मूल है, और आत्मा अजन्मा है। आत्मा को कोई जान ही नहीं सकता कि वो कब से है और कब तक रहेगी। इसी प्रकार जो सनातन धर्म को कहते हैं कि इसकी कोई पुराना, इसका कोई समय जान ही नहीं सकता, असल में वो कहीं ना कहीं उस आत्मा का जिक्र हो रहा है जिसको हम धर्म समझ लेते हैं। तो हमारा असली धर्म क्या है? इंसानियत ही हमारा धर्म है, और हम इंसान हैं। हिंदू मुसलमान हम बाद में हैं। साहिब गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छा शुभ संदेश दिया है कि देश के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी को आपस में मिलकर रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया है। तो सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी ने जो हमें अभी यहाँ पर जो संदेश दिया है, इसके अलावा भक्ति मार्ग के बारे में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन सब चीज़ों को हमें हमारे जीवन में ज़रूर अपनाना है। जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरा चैनल है न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर, इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे फिर गुरुजी से और मुलाकात करते रहेंगे इन्हीं सब बातों के साथ। दिल्ली क्राइम से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। नमस्कार।